हम सब ने अपने बचपन में बबल गम या च्युइंग गम तो जरूर चबाई होगी। अब उन जमानों में तो हम सिर्फ बबल गम को चबाने का मजा उठाते थे, इसकी मिठास को एंजॉय करते थे। उस वक्त हमारे जहनों में कहां से ये सवाल आना था कि बबल गम या च्युइंग गम आखिर बनती कैसे है। आज भी कभी कभार हम में से अक्सर लोग बबल गम चबा लेते हैं, उसका मजा उठाने के लिए और अपने बचपन की यादों को ताजा करने के लिए। लेकिन आज इन तमाम चीजों के साथ साथ मैं आपके सामने इस सवाल का जवाब लेकर आया हूं कि च्युइंग गम या बबल गम आखिर बनती कैसे है। इंसानों में बबल गम या च्युइंग गम चबाने का आगाज कब हुआ था? ये आज की बात नहीं है, ये काफी सदियों पुरानी बात है कि जब एंशिएंट ग्रीक्स ने बबल गम को चबाने का आगाज किया था। तब बबल गम उस शेप में नहीं होती थी जिस शेप में आज हम बबल गम या च्युइंग गम को देखते हैं। अब उस वक्त बबल गम की क्या शेप होती थी और आज की बबल गम फैक्ट्रीज के अंदर किस तरीके से बनाई जाती है, ये सब कुछ और बहुत कुछ हमारी आज की स्पेशल वीडियो का पार्ट है। और ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है। आप इस वीडियो को बस शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी मजेदार फैक्ट मिस न कर सको। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के ऊपर एक लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। पुराने जमाने में ग्रीस के रहने वाले लोग बबल गम के नाम के ऊपर दरख्तों की छालों को चबाया करते थे। उस जमाने में उन लोगों के लिए मिठास हासिल करने का एक यही तरीका था, ऑब्वियसली मशरूबात से हटकर। अमेरिका की तारीख में बबल गम को बनाने का आगाज हुआ 1869 में। अमेरिका के अंदर बबल गम को इजाद करने वाला एक डेंटिस्ट था। अंदाजा करें, दांतों के ऊपर काम करने वाला डेंटिस्ट, उसने बबल गम को इजाद कर लिया। 1928 में एक और बंदे ने बबल गम को वो शेप दी, कुछ नाम दिए जिनका आज हम जिक्र करते हैं। दुनिया भर में बबल गम्स मुख्तलिफ कलर्स में, मुख्तलिफ शेप्स में, मुख्तलिफ साइजेस में यूज होती है, इस्तेमाल की जाती है, बिकती है। बबल गम को बनाने का आगाज होता है गम बेस से, वो च्यूई स्टफ जो कि बबल गम को च्यूएबल बनाता है। ये च्यूई स्टफ तैयार होता है दरख्तों के रेजिन से। ये मैं आपको तब की बात बता रहा हूँ जब बबल गम नेचुरल तरीके से तैयार की जाती थी। अब चूंकि सिंथेटिक तरीके आ गए हैं, लिहाजा बबल गम की जो च्यूइंग बेस होती है वो बनती है प्लास्टिक और रबर से। गम बेस को फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले एक मिक्सर में डाला जाता है। इस मिक्सर के अंदर गम बेस के ऊपर कलर्स को डाला जाता है और उसके बाद फ्लेवर्स को। इन तीनों चीजों को मिक्सर के अंदर डालकर मिक्सिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। मिक्सिंग के इसी प्रोसेस के दौरान इस कंटेनर या इस मिक्सर के अंदर ग्लूकोज के सीरम को भी उंडेल दिया जाता है। ग्लूकोज का ये सीरम बबल गम के गम बेस को स्वीट यानी के मिठास देता है। ये ग्लूकोज सीरम चूंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, लिहाजा ये गम बेस को सॉफ्ट भी रखता है। उसके बाद इस मटेरियल में डेक्सट्रोज को मिक्स किया जाता है जो कि पाउडर की फॉर्म में मौजूद एक स्वीटनर है। उसके बाद इस सारे मिक्सचर को एक मर्तबा दोबारा से बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है। मिक्सिंग के इस प्रोसेस के दौरान हीट भी जनरेट होती है और इस हीट की वजह से ये सारे का सारा मिक्सचर पिघल कर लिक्विड फॉर्म इख्तियार कर लेता है। मिक्सिंग के इस प्रोसेस के एंड होने तक बबल गम का जितना भी मटेरियल होता है वो एक डो यानी के मैदे या आटे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद इस सारे मटेरियल को एक कार्ट में डालकर एक दूसरी मशीन की तरफ ले जाया जाता है। इस मशीन का नाम है द प्री एक्सट्रूडर। ये मशीन इस सारे बबल गम के मिक्सचर को बारीक किस्म की नालियों में से गुजारती है। इस मशीन की बारीक नलियों में से बबल गम इस तरीके से बाहर निकलती है जिस तरीके से टूथपेस्ट की ट्यूब में से टूथपेस्ट निकलता है। यहाँ पर बबल गम की लंबी लंबी स्ट्रिप्स बन जाती हैं। इसके बाद इन स्ट्रिप्स को एक और मशीन में से गुजारा जाता है जिसकी खास किस्म की शेप्ड नलियां होती हैं और ये नलियां बबल गम को
बबल गम की वो शेप देती हैं जो कि मैं और आप बाजारों में देखते हैं। इस प्रोसेस के दौरान बबल गम की ये स्ट्रिप्स अच्छी खासी हीट जनरेट करती हैं। यहाँ पर अगर आप बबल गम को पैक करने की गलती करेंगे तो बबल गम सारी की सारी पैकिंग मटेरियल के साथ चिपक जाएगी। लिहाजा इस प्रोसेस के बाद बबल गम की इन तमाम स्ट्रिप्स को फौरन से ठंडा किया जाता है। इन स्ट्रिप्स को एक खास किस्म के फ्रीजिंग चैम्बर में से गुजारा जाता है और इस चैम्बर के अंदर टेम्परेचर होता है 3 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड्स का। इन तमाम प्रोसेसेस के बाद बबल गम की ये तमाम स्ट्राइप्स एक और मशीन की तरफ लेकर जाई जाती हैं। ये मशीन बबल गम की इन स्ट्राइप्स को छोटे छोटे पीसेस में काटती भी है, यानी कि उतने साइज के पीसेस जितने साइज की बबल गम हम दुकान से खरीद कर खाते हैं। यही मशीन इन बबल गम की स्ट्राइप्स को छोटे छोटे पीसेस में काटती भी है और साथ ही उनकी रैपिंग भी कर देती है। आप अंदाजा कीजिए दोस्तों कि ये सारा प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि आप नेकेड आई के साथ तो देख भी नहीं पाते कि इतनी जल्दी में हुआ क्या। 1 मिनट के अंदर ये मशीन बबल गम की स्ट्राइप्स में से 900 पीसेस को काट भी देती है और उनको रैप भी कर देती है प्लास्टिक शीट में या पैकिंग मटेरियल में। अब ये प्रोसेस कैसे होता है उसे आम आंख से देखने के लिए आपको इस प्रोसेस की फुटेज बनाकर उसे स्लो मोशन में चलाना पड़ता है ताकि आपको नजर आए कि हुआ क्या। जैसे ही ये छोटी छोटी बबल गम्स तैयार हो जाती हैं तो इनको लेकर जाया जाता है टब वाली साइड की तरफ। एक मशीन बड़े बड़े टब्स लेकर तैयार खड़ी होती है और जैसे ही ये बबल गम्स इस मशीन की तरफ आती हैं, ये मशीन एक खास किस्म के वेट के हिसाब से बबल गम्स को हर टब के अंदर भरना शुरू कर देती है। टब को भरने के बाद प्लास्टिक की शीट के साथ कवर कर दिया जाता है ताकि ये टब एयर टाइट रहे। टब एयर टाइट होगा तो बबल गम्स लंबे अरसे तक फ्रेश रहेंगी। अब यहाँ पर आपको एक और मजेदार फन फैक्ट बताता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर बबल गम्स का कलर पिंक क्यों होता है? 1929 में अमेरिका के अंदर वॉल्टर नाम के जिस बंदे ने बबल गम को इंट्रोड्यूस करवाया, अमेरिका के अंदर बबल गम को पहली मर्तबा बनाया, उस जमाने में वॉल्टर के पास बबल गम को बनाने के लिए सिर्फ एक ही कलर मौजूद था और वो कलर था पिंक। उसके बाद पिंक कलर बबल गम के साथ यूनिवर्सली ऐसे एसोसिएट हुआ कि आज के दिन तक ज्यादातर बबल गम्स पिंक कलर में ही बनाई जाती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसी बात नहीं है कि बबल गम को कोई और कलर नहीं दिया जाता। दुनिया में कई ऐसी बबल गम्स बनाने वाली कंपनीज हैं जो कि बबल गम को मल्टीपल कलर्स देती हैं, लेकिन साथ ही ये आपको बता दूं कि दुनिया भर में ज्यादातर बबल गम आज के दिन तक भी पिंक कलर में ही बनाई जाती है। ये है दोस्तों बबल गम की कहानी, उस बबल गम की जो मैं और आप एक जमाने से चबा रहे हैं, अपने बचपन से चबाते चले आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के आने से पहले तक हमें यह नहीं पता था कि वो मिठास भरी रबर जिसे हम चबाते हैं, इसकी मिठास को एंजॉय करते हैं, इसे चबाकर खुश होते हैं, ये बबल गम आखिर फैक्ट्रीज के अंदर बनाई कैसे जाती है। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को बंद करने से पहले मुझे अपना फीडबैक वीडियो के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इंशाल्लाह अगली किसी बेहतरीन किस्म की वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।